नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकी में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर शुरू है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी ने सरेंडर किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है। तो 24 घंटे के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर शुरू है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी ने सरेंडर भी किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से। आपको बता दें कि कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था और 24 घंटे के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर शुरू है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था। और अब आपको बता दें कि घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। फिलहाल इस घाटी में सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आयुष बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, आपसे जानना चाहेंगे, पुलवामा में सेना के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, क्या कुछ अपडेट? 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर है। जी बिल्कुल, यह 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर है। कल शोपियां में 4 मिलिटेंट मारे गए थे और आज आधी रात के करीब ये ऑपरेशन जो पुलवामा में शुरू हुआ है, इसमें अभी तक 3 मिलिटेंटों के पुष्टि हो चुकी है और इसमें फौज का एक जवान भी शहीद हो गया है। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन बाद में सेना के जो हॉस्पिटल यहाँ श्रीनगर में 15 कोर के अंदर, वहाँ पे उनकी मौत हो गई है। तो ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है और जो मारे गए आतंकी है उनसे एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद कर दिए गए हैं। तो फिलहाल अतिरिक्त बल जो है उनको भी इलाके में भेज दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जी तो आरिश, 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर है, वाकई चिंता का विषय। लगातार इस तरह की साजिशें की जा रही हैं पुलवामा में। जी बिल्कुल, और इसकी वजह ये भी है कि जो सुरक्षा बल हैं वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि जो आतंकी हैं वो दोबारा से इकट्ठे हों, दोबारा से वो कोई बड़ी कार्रवाई कर पाए। तो इसलिए उनके पास जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है कि फलानी जगह पे कोई आतंकी छुपे हुए हैं, तो तुरंत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और जैसा आपने कहा कि पिछले 24 घंटों में ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन है साउथ कश्मीर में। कल शोपियां में 4 आतंकी मारे गए थे और आज श्रीनगर में माफ कीजिए, आज पुलवामा में दोबारा से 3 आतंकी मारे गए। बिल्कुल, इससे पहले शुक्रवार को भी कश्मीर में जो सुरक्षा बलों के साथ होता है उसमें 4 आतंकी मारे गए थे। जिस तरीके से लगातार इस तरह की साजिशें की जा रही हैं, अब आगे किस तरीके की रणनीति तैयार की जा सकती है इस तरफ से, जिस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है?
देखिए, रणनीति जो ये है वो ये है कि जो आतंकी है उनको सर उभारने ना दिया जाए। आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले जो एनआईए है उन्होंने पुलवामा हमले में चार्जशीट दाखिल किया है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं दोबारा ना हों, तो ये सोच के तब से लगातार जो है सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकियों के पीछे पड़े हुए हैं। तकरीबन हर रोज कहीं ना कहीं से एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। 2, 3, जी 4 मिलिटेंट तकरीबन हर रोज मारे जा रहे हैं और पिछले 1 साल में तकरीबन 200 के करीब जो है आतंकी मारे गए हैं, जिनमें कई बड़े-बड़े कमांडर भी शामिल हैं। कल ही अलवदर का कमांडर मारा गया है शोपियां में। तो सुरक्षा बल जो है वो चैन की सांस नहीं लेने देना चाहते मिलिटेंट को और यही वजह है कि तकरीबन हर रोज कोई ना कोई ऑपरेशन चलता रहता है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया और इस पूरे में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है इस मुठभेड़ में। वहीं घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार ने डराया। 24 घंटे में 76,664 नए केस सामने आए हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 1018 मरीजों ने जान गंवाई है। 34 लाख के पार आंकड़ा हो चुका है। 24 घंटे में 64,475 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात की जाए तो 7,50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं देश की अगर बात की जाए और ये आंकड़ा वाकई डरा देने वाला है। 34 लाख के पार वाकई चिंता का विषय। लगातार भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और तब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई उसके बाद से ये आंकड़ा लगातार बढ़ा है। कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अब जिस तरीके से देश के आर्थिक हालात भी काफी बिगड़े हैं लॉकडाउन के दौरान, उसे सुधारना भी जरूरी है और अब अनलॉक की इस प्रक्रिया में लोगों को सावधानी से चलना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। जिस तरीके से अलग अलग जगह पर देखा गया है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, उसे देखते हुए अब सावधानी से चलना बहुत जरूरी है। तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना बहुत जरूरी है। कई जगह पर देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी होगी। भारत की अगर बात की जाए 34 लाख के पार आंकड़ा हो चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भारत में काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर जिस रफ्तार से आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आ जाती है भारत में। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा। तो आपको बता दें कि 24 घंटे में 1018 मरीजों ने जान भी गंवाई है भारत में। 64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट काफी अच्छा है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय हो जाता है। वहीं पंजाब में भी कोरोना का कहर जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा 39,378 के पार हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 15,063 है और 33,008 लोगों ने कोरोना को हरा दी है। 1,307 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लगातार आंकड़ा पंजाब में बढ़ रहा है। एक्टिव मामलों की संख्या 15,000 के पार है। हालांकि रिकवरी रेट पंजाब में अच्छा है। 33,008 लोगों ने कोरोना को हरा भी है और 1,307 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पंजाब में जहां पर डेथ रेट बिल्कुल कम था, अब लगातार डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा 39,000 के पार हो चुका है, जो कि बड़ी संख्या है। और अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया लुधियाना है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिला अगर कहा जाए तो लुधियाना है। यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पटियाला में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। फिरोजपुर में भी संख्या बढ़ रही है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसके पीछे की वजह लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पंजाब में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या वजह? बिल्कुल तरंग, दिन प्रतिदिन जो है वो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि लोग अब कोरोना से लोगों ने डरना बंद कर दिया है और बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। बेशक पंजाब सरकार की तरफ से लॉकडाउन वीकेंड कर दिया गया है या फिर कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा दिया गया है, फिर भी लोग अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं और बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, जिसके चलते
लोकल कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी तरह बिल्कुल नितिन, लुधियाना में सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और जो भी जिले हॉटस्पॉट एरियाज है पंजाब के, वहां पर अगर देखा जाए तो किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह की सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है। अब देखिए, जितने भी महानगर हैं वहां पर जो कोरोना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा केस महानगरों में ही है। इसका कारण एक ही है, वहां पर लेबर ज्यादा है और लेबर ज्यादा होने की वजह से लोकल कम्युनिटी स्प्रेड है। अब पिछले दिनों कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है, क्योंकि उनके संपर्क में भी 2 विधायक आए थे। ऐसे ही अगर लोग एक दूसरे के संपर्क में आते रहे तो कोरोना की चैन तोड़ना मुश्किल ही नहीं, आने वाले दिनों में नामुमकिन हो जाएगा। इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि या तो मास्क का इस्तेमाल करें, नहीं तो सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें, ताकि ये कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचा जा सके। बिल्कुल नितिन, बीते दिन मोबाइल टेस्टिंग की भी अब शुरुआत की जा रही है और कई गांव में जाकर ये शुरुआत की जाएगी। टेस्टिंग कहीं ना कहीं हर तरीके से बढ़ा दी जा रही है पंजाब में। सो कहीं ना कहीं हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से पूरे कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी बरती जा रही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। अब किस तरीके से और क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से पंजाब के लोगों को जागरूक किया जा सकता है? देखिए, अलग अलग तरीकों से पंजाब सरकार और सेहत विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। चाहे रोजाना टेस्टिंग की बात की जाए तो कोरोना के 200 से 500 टेस्ट रोजाना एक शहर में किए जा रहे हैं। मोबाइल टीम्स जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में निकलती हैं। एक हॉस्पिटल से कम 5 टीमें जो हैं वो अलग अलग इलाकों के लिए निकलती हैं और लोगों को जागरूक करके टेस्ट करवा रही है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं या फिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो अपनी अपनी सोशल मीडिया पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं और एक वीडियो जारी कर रहे हैं कि जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर टेस्ट करवा लेंगे लोग तो उनके टेस्ट करवाने से अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उनके परिवार और दूसरे लोग बच सकते हैं, अगर नहीं तो ये बीमारी आगे और भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल नितिन, और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं वाकई डरा देने वाली बात हो जाती है और एक तरफ लोगों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन की अगर बात की जाए, वीकेंड लॉकडाउन की भी प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, लेकिन यहाँ पर कई जगह पर देखा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन का भी लोग सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। उस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, लोग बेपरवाह हो चुके हैं। कई लोग तो लॉकडाउन के चलते, कर्फ्यू के चलते भी घरों से निकलते हैं अपने काम के लिए, जो कि गलत बात है। सरकार बेशक अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कोशिश कर रही है कि कोरोना की बीमारी से बचा जाए और लोगों को भी बचाया जाए, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस सारे कार्रवाई की धज्जियां उड़ाते हैं और इनके खिलाफ पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक खुद लोग, आम लोग नहीं समझेंगे तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार एफर्ट कर सकती है, लोगों को समझा सकती है, लेकिन करना लोगों को ही पड़ेगा। तमाम अपडेट के लिए नितिन बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोगों को ही समझना पड़ेगा, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन लोगों को भी कोशिश करनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। जिस तरीके से लगातार रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की पंजाब। आपको बता दें कि एक्टिव मामलों की संख्या 15,000 के पार है। हालांकि 33,008 लोगों ने कोरोना को हरा दी है। रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन यहां पर चिंता का विषय है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। संक्रमितों का आंकड़ा 5,633 के पार हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 1,421 हो गई है। 32 लोगों ने कोरोना से दम भी तोड़ा है। 2,709 लोगों ने कोरोना को मात दी है। रिकवरी रेट हालांकि हिमाचल प्रदेश में 72% से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मामलों की संख्या की अगर बात की जाए 1,421। कई जिले प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सोलन है, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं 32 लोगों ने दम भी तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो बड़ी वजह है लोगों के केसेस बढ़ने की, वो लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही है। संक्रमितों का आंकड़ा 5,637 के पार हो गया है और एक्टिव केसेस 1,421 है। हालांकि 2,709 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हिमाचल प्रदेश में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यहां पर
लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर बाहरी क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। और जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से भी हिदायतें दी गई हैं, पहले 5 दिन लोगों को सर्व करने पड़ते थे होटल में, लेकिन अब 2 दिन कर दिया गया है, रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाते हैं, लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, खुद को क्वारंटीन नहीं करते हैं। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्वारंटीन पीरियड पूरा करें और इस दौरान खास तौर पर ख्याल रखें क्योंकि जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वारंटीन पीरियड पूरा करना बहुत जरूरी है और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना, सावधानी से चलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्पॉट है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लगातार हिमाचल प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह? जी तरन, देखिए हिमाचल में जो है वो कल 24 घंटों की अगर हम बात करें 144 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें शिमला वो एक सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने उठा है, जिसमें 35 मामले जो है वो शिमला में आए हैं, सोलन में 22 मामले आए, ऊना में 15 मामले आए, चंबा में जो है वो 17 मामले आए। इस तरह से रोज जो है वो कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक बढ़ चुका है कि 5637 जो है अब तक कोरोना के पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और जिसमें से अभी भी 1413 जो है वो सक्रिय हैं। अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रही है, जिसकी वजह से कोरोना का संकट जो है वो रोज बढ़ता जा रहा है और कई मामले ऐसे हैं जिसमें ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो इलीगल तौर पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बाहरी राज्यों से हिमाचल की तरफ। तो पैसा लेकर हिमाचल में लोगों को कोरोना पॉजिटिव में घुसने के लिए वो अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का संकट रोज दिन ब दिन बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना का संकट दिन ब दिन बढ़ रहा है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जिस तरीके से सोलन की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब किस तरीके की तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए तरन, अभी जो है हिमाचल की उसमें एक नई गाइडलाइन तैयार हो रही है, जिसमें जो है वो एंटीजन टेस्ट और आईपीसी टेस्ट की जो मंजूरी मिल रही है, कारण लोग को अपने सभी के टेस्ट करने पड़ेंगे 10 सितंबर के बाद। ये तो ये शुरू होने वाली है हिमाचल में, जिसमें जो है पहले फ्रंट लाइन जितने भी कोरोना वॉरियर हैं, जिसमें मेडिकल लाइन है और पुलिस के कर्मचारी हैं या फ्रंट लाइन में आशा वर्कर हैं या पत्रकार हैं, इन सब के टेस्ट होंगे। तो जो है ये पता लग पाएगा कि इनको कभी पहले कोरोना हुआ है या नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको जो है वो आज़ादी मिल जाएगी इस चीज की कि वो लोग जो है वो हिमाचल में या हिमाचल से बाहर कहीं भी आज़ादी से घूम सकेंगे। उसी तरह से ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप करके आगे सभी के टेस्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है। जी, तमाम अपडेट के लिए अनुराग बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुहिम चलाई जा रही है और टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। आपको बता दें कि संक्रमितों का आंकड़ा 5637 के पार हो गया है हिमाचल प्रदेश में। एक्टिव केसेस 421 हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है, खुद को होम क्वारंटीन करेंगे। 7 दिन के लिए कैप्टन होम क्वारंटीन होंगे। दरअसल सत्र में शामिल विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। एमएलए कुलबीर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब ये फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिया गया है। मॉनसून सत्र में ये एमएलए शामिल थे जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं और अब मुख्यमंत्री खुद को क्वारंटीन करेंगे। वहीं पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट और सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2020, केंद्रीय फार्मर सेक्टर ऑर्डिनेंस, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिल 2020, टेम्परेरी प्रिजनर बिल 2020 और प्राइवेट क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एम्बुलेशन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट बिल, पंजाब जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 जैसे अहम विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्रवाई उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई जिन हस्तियों का पिछले सत्र से लेकर अब तक के बीच में निधन हुआ है। श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और तमाम लंबित बिल को पारित किया गया। चूंकि सदन में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल था, लिहाजा इन बिलों को पारित होने में कोई अड़चन नहीं आई। हालांकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला पंजाब विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने मामले में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा, कुलतार सिंह संधवा और
लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस ने घोटाले का मामला उठाया। वहीं श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता जतिन सिंह समाव का निधन हो गया है। जतिन सिंह साल 1998 से 99 तक बठिंडा लोकसभा सीट से सांसद रहे और साल 2012 से 17 तक बुढलाडा विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। जतिन सिंह काफी समय से बीमार थे। आपको बता दें कि जतिन सिंह 83 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिनका उनके पैतृक गांव समाव में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे मलकियत सिंह ने पिता की चिता को अग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अपने पिता पूर्व सांसद जतिन सिंह समाव के राजनीतिक करियर को याद करते हुए उनके पुत्र मलकियत सिंह समाव ने कहा कि उनके पिता ने गांव, जिला विधानसभा क्षेत्र और लोक क्षेत्र बठिंडा की सेवा की। बता दें पूर्व सांसद जतिन सिंह समाव का निधन हो गया। चैतन्य समाव दरवेश सियासतदान 15-20 साल सरपंची श्रोमणी कमेटी MLA MP बना करके 6 महीने पहला असी पंचायत वालों आए, कोई मामला सीगा। मैं पूछा भी कोई फैक्ट्री, कोई कोठी, कोई बसा, कोई बैंक बैलेंस, कहना 1 लाख रुपया कल्ले ही पेंशन वाला हैगा, होर कुछ नहीं हैगा। बड़ी अफसोस की गल है, समाओ साहब सरदार चेतन सिंह जी समाओ साडे विचकार नहीं रहे। वो श्रोमणी अकाली दल के मैंबर पार्लीमेंट रहे बुढलाडा बठिंडा हल्के और बुढलाडा के विधायक भी रहे। 20 साल उन्होंने पिंड की सरपंची की। मेरे बापू जी सरदार चेतन सिंह समाओ जो मतलब अपने बचपन तो ही राजनीति नाल जुड़े हुए सी। साडा परिवार, साडे दादा जी भी SPT सर्कल के जथेदार रहे ने, वो भी पिंड के सरपंच सी। फिर मेरे बापू जी 20 साल सरपंच। उस बाद श्रोमणी कमेटी मैंबर भी बने, ब्लाक समति भीखी के वाइस चेयरमैन भी बने। लगातार 16 साल श्रोमणी कमेटी के मैंबर रहे, 20 साल पिंड के। वहीं देश में एक समय ऐसे भी आया जब विदेशी कंपनियों की चकाचौंध में खादी को बिल्कुल भूल गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी प्यार के बाद बरनाला जिले में खादी ग्रामोद्योग ने रफ्तार पकड़ ली है। गांव से लेकर शहरों तक हर वर्ग के लोग अब खादी पहनने में पहल कर रहे हैं। बरनाला जिले के खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर ग्राहकों की खासी भीड़ आजकल देखने को मिल रही है। वहीं खादी ग्रामोद्योग के कारण जिले के गाँव की महिलाओं को स्वरोजगार का मौका भी मिल रहा है। इस मामले पर खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं चरणजीत कौर और हरजीत कौर ने बताया कि पहले गांव के हर एक घर में चरखे से बुनाई की जाती थी और दरिया आदि बुनी जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हाथ से की जाने वाली चरखे की कताई आदि बंद हो गई। लेकिन पिछले 5-6 सालों से वे खादी ग्रामोद्योग से दोबारा से जुड़ी और अपने हाथों से दोबारा काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा उन्हें कच्चा माल दिया जा रहा है, जिससे वे दरियां भी बनाकर खादी ग्रामोद्योग को दे रही हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के उपनेता जगरांव से आम आदमी पार्टी के विधायक सरबजीत कौर मानुके में मानसून सत्र के दौरान धक्केशाही करने का आरोप लगाया है। मानुके ने कहा कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने, उनके परिवार और सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी उन्हें सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया, जो कांग्रेस और अकाली दल ने साजिश के तहत किया है।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ MLA ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 25, 26, 27 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ MLA ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਨਮੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। PPE ਕਿੱਟਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ Facebook ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਆ, PGI ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਟੈਸਟ करा लो, मैं क्या करा लिया। कहने वहीं पटियाला शहर के मेहर सिंह कॉलोनी में रहने वाली एक बहन और भाई ने भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर मौके पर खड़ी गोताखोरों की टीम ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए भाखड़ा नहर में छलांग लगाई। हालांकि गोताखोरों ने बहन को बचा लिया, लेकिन भाई को नहीं बचा पाए। गोताखोर शंकर भारद्वाज ने बताया कि गणेश चतुर्थी के चलते अलग अलग नहरों पर गोताखोरों की टीम अपनी ड्यूटी निभा रही थी। तभी लड़का और लड़की नहर के पास आए तो देखने वालों को ऐसा लगा कि शायद ये भी गणेश मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए हैं, मगर देखते ही देखते इन्होंने छलांग लगा दी और तभी गोताखोर टीम द्वारा इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लड़की को सही सलामत निकाल लिया गया है, मगर उसके भाई को नहीं बचाया जा सका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।